नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। यहाँ मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यूम में रखते हैं, जैसे कि हमारा जो है टर्बो मशीनरी का टॉपिक चल रहा था। आइए चलिए हम अपने सेशन को फर्दर मूव अहेड करते हैं, आगे की ओर अग्रसर करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास, इसके ऊपर हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है शो दैट शो दैट द मैक्सिमम द मैक्सिमम efficiencies for a jet striking at the center striking at the center of a of a single symmetrically symmetrically curved vein vein moving with a velocity u is given by 16 by 27 cos square theta upon 2, where theta is the curvature of vein. चलिए सॉल्व इट डाउन करने की हम पूरी प्रयास करेंगे। कैसा है, यहाँ पे सिमेट्रिकली कर्व्ड वेन की बात की गई है। सिमेट्रिकली कर्व्ड वेन का कुछ प्रोफाइल देखेंगे तो इस तरह से हमें नजर आएगा। आपको जो है सी टाइप का सेक्शन, ठीक है, उसी में हम आपका कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह से। इज इट अ वेलोसिटी v, हमारी जो यहाँ से इनिशियली प्लेट जो है आपकी मूव कर रही है u वेलोसिटी से। थीटा इज अ एंगल, ओके, जो आपका रिमेनिंग फ्लूइड रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, वो क्या कहलाएगा, v माइनस यू। इजी। चलिए फर्दर देखते हैं। आपका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा। फोर्स exerted by what, जेट। जेट से आपका जो फोर्स निकल रहा है वो हो जाएगा डियर एफ एक्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट टाइम्स v माइनस यू माइनस v माइनस यू कॉस ऑफ 180 माइनस का थीटा। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू v माइनस यू 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। u is equal to a v minus u. So here we have the fx is equal to rho a v minus u का square 1 plus cosine of theta. Okay,
एक इक्वेशन यहाँ क्रिएट हो गई। अब जो है काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी जेट पर सेकेंड निकल रही है वो हो जाएगी हाफ ऑफ डेंसिटी एरिया वेलोसिटी क्यूब। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। नाउ अब क्या करेंगे, 1/2, 1 एंड 2 से आपको दिखेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ जेट अपॉन इनपुट ऑफ जेट विच इज डेंसिटी एरिया v माइनस u का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। तो सीधा साधा सा हमारा एफिशिएंसी आ जाना है। आधों को तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन के फॉर्म में याद रहता है भैया, नहीं रहा याद रहता, रहता है। 2u v - u का होल स्क्वायर 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा v क्यूब। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए हम एक बार डिफरेंशिएशन करके उसे इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो को, सिंगल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u एंड फर्दर मूव अहेड। डी एन एफिशिएंसी का बाय डी यू, तो ये हो जाना है 2 इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर माइनस 2u v माइनस u मल्टीप्लाइड 1 प्लस कोस ऑफ थीटा अपॉन v क्यूब इज इक्वल टू शून्य। तो वी हैव, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन वी क्यूब, ये वाला सेगमेंट जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग वन होगा ई माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस 2u v माइनस यू। इसे अगर हम जीरो के इक्वल लेके जाए तो v इज इक्वल टू यू दिखेगा और 3u दिखेगा। और द मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए हमारा कौन सा वैल्यू हो जाएगा जस्टिफाइबल, 3 टाइम्स u। तो अगर हम v इज इक्वल टू यू लेते हैं तो हमारा वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आफ्टर दिस पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 8/27 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। नाउ इसी को कॉस स्क्वायर के टर्म में कैलकुलेट कर देंगे तो 16/27 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी important one, this must be remember। ये प्रूव वाले आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम्स में, हमें ध्यान रखना है, कीप इन माइंड करना है। आगे बढ़े साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अ 3 जेट पेल्टन टर्बाइन इज रिक्वायर्ड, पेल्टन टर्बाइन is required to generate 1 to 500 किलोवाट, 12,500 किलोवाट under a net head of net head of 500 meter. The blade angle at outlet, the blade angle at outlet
is 20 degree, and the reduction in and the reduction in the relative velocity while passing over the blades while passing over the blades is 5% if the overall efficiency if the overall efficiency of the wheel is 85%, CV is equal to 0.98, and speed ratio 0.46. Find number 1, the diameter of the jet. The diameter of jet. Number 2, the flow rate. And the third one ask है the force exerted by a jet on the buckets. चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। गिवन डाटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ जेट कितना है, 3 है। शाफ्ट पावर कितनी है माय डियर फ्रेंड, 12500 किलोवाट होती है। नाउ नंबर ऑफ जेट हो गया, शाफ्ट पावर हो गया, नेट हेड आपका 500 मीटर, एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, एंगल एट आउटलेट। हम लोग जो है सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं, इजी इजी, VR1 U1 V1 इज इक्वल टू VW1, शुरू से हम देखते आए हैं। नाउ here PF2 U2 relative velocity 2 and V2. It is the angle of pi. Now outlet velocity
के लिए हमारा भरपूर होगा सहयोग। V82 एब्सोल्यूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.95 ऑफ V1 relative velocity of 1 k, which is kb times of vr। kb जो है 0.95, cv 0.98 and ku 0.46। Okay, so the jet velocity cv times square root of 2gh नेट हेड के साथ जाएंगे, हो जाएगा वैल्यू ओवर आफ्टर द कैलकुलेशन 0.98 multiply with square root of 2 9.81 597 meter per second। velocity of wheel of wheel u1 is equal to u2, which is ku square root of 2gh के बराबर। So it is 0.46 root over 2981, h की वैल्यू 500 is equal to 45.56 meter per second। Now the overall efficiency is equal to shaft power multiply with 1000 upon rho g q h। It is q is equal to 12500 into 1000 upon 9810 into 500 into 0.85, it is to be 3 meter cube per second। Now the flow rate u is equal to 3 meter cube per second and number of jet is to be 3, so capital Q by N, which is 1 meter cube by second। We have the formula over there, क्या होता है पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वी। ये v1 ही रखा हुआ है, 1 is equal to pi by 4 d square, v1 is equal to 97। It should be d is small d diameter 0.11 meter after the calculation। Moving apart, the force exerted on a jet of bucket is F of force exerted on jet, तो ये हो जाएगा डेंसिटी v माइनस u रो q 1 प्लस kb cos of phi। Put the value 1000, q की वैल्यू 1, v is 97 minus blade velocity mean 45.56, 1 plus 0.95 cos of 20। The final value we have to got 97.36 kilonewton। Alright, that's the easy peasy the final answer। We have to calculate this value। Easy। Now last question of the day। here अपना जो है वाटर पेल्टन से सप्लाई कर रहे हैं अपन पेन स्टॉक में, लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है और फ्रिक्शन फैक्टर एफ दिया हुआ है। लॉसेस जो है वो देख रहे हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ टरबाइन और नोजल D1 के केस में कितना होना चाहिए। कुछ नहीं, रिलेशनशिप है एक नॉर्मल सा, वाटर टू रन अ
Pelton wheel is supplied by a penstock of of a length L and diameter D with a friction factor F. If the only losses if the only losses associated with the flow associated with the flow in the penstock are in the penstock are due to pipe friction. So that the maximum power output of that the maximum power output of the turbine occurs when the nozzle diameter D1 is given by D1 is equal to D upon 2 FL upon T की पावर 1/4। चलिए इसे सॉल्व इट डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो अपना जो है एक नॉर्मल सा रिजर्वायर है और पाइप है। इट्स LDF। ये पानी भरा हुआ है, पेनस्टॉक से निकल रहा है। अपने को यहाँ से यहाँ तक की हाइट नोटेड है H। Okay, so here we have to calculate the further equation. So now head at inlet to nozzle
हो जाएगा ईच माइनस एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 d5। इनलेट है तो आउटलेट अपने आप आ जाना है, विच इज v1 स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ पी क्यू अप्लाई कर देंगे। पी क्यू क्या होता है? बर्नौली इक्वेशन, हेड माइनस एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 d5 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g। नोजल के केस में सो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, इसकी लाइन क्या हो जानी है डियर साथियों? एच एफ इज इक्वल टू नेट हेड डिवाइडेड बाय 3, कैपिटल एच इज इक्वल टू 3, फ्रिक्शन हेड 3 एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 d5। now put these values in the equation, so further 3 एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12d5 माइनस एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12d5 is equal to 4 square upon 2g q square upon pi square even 4. Okay, so after calculating all the stuff, d1 4 upon d1 is equal to d5 upon 2 fl is d4 upon 2 fl upon d. So d1 is equal to final value after the calculation 2 fl upon d raised to power 1 by 4. It is the फाइनल पैरामीटर, यही तो हमें निकालना था, राइट। आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। क्या करना है आपको? वीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। साथियों, जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।